नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस एपिसोड में दो महान कलाकारों का जिक्र करेंगे, लेजेंड्स का। दोनों ही बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे, राजेंद्र कुमार जी और धर्मेंद्र साहब। राजेंद्र कुमार का जिक्र आते ही दिल एक मंदिर, गूंज उठी शहनाई, मेरे महबूब, संगम फिल्में याद आती हैं। और धर्मेंद्र का जिक्र करते ही आए दिन बहार के, आया सावन झूम के, शिकार, और फिर बाद में शोले और बहुत सारी फिल्में। इन दोनों की फिल्में, आई मिलन की बेला, बाद में ललकार, और एक और फिल्म में ये दोनों साथ काम करने वाले थे, उसका नाम भी आपको बताएंगे। और भी कुछ फिल्में। मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है, क्षमा से कहीं आग लग जाएगा, प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न, दिल मिल सितारों का आंगन होगा, मेरे महबूब तुझे मेरी मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार, तो खबर है कहाँ टूट जाए गालो मुस्कुरा, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर दे दर के सामने मेरी जान जाए, हमने जफा न सीखी उनको वफा आइए आपकी आंसू मेरे दिल की जुबान है, शिकार करने को आए शिकार हो। दोस्तों, राजेंद्र कुमार बहुत बड़े आर्टिस्ट, एक्टर हो चुके थे जब धर्मेंद्र बॉम्बे तशरीफ लाए 1960 की। उनकी फिल्म है दिल भी तेरा हम भी तेरे, और वो साइड रोल्स किया करते थे, बेगाना और शादी और बंदनी और शोला और शबनम से थोड़ा उन्हें मिला था नाम, रफी साहब के गीत उसमें। लेकिन उसके पहले राजेंद्र कुमार को तो जानते ही थे धर्मेंद्र, क्योंकि गूंज उठी शहनाई आ गई थी, धूल का फूल 1960 में, कानून। और जब धर्मेंद्र साइड रोल्स कर रहे थे तो राजेंद्र कुमार की सुपर डुपर हिट फिल्में आ रही थी, ससुराल, घराना, मेरे महबूब, संगम। और फिर इन दोनों की जो साथ में फिल्म आई, ये उसी तरह की फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र साइड रोल कर रहे थे, बल्कि इसमें थोड़ा सा नेगेटिव शेड था, आई मिलन की बेला 1964 में। और फिर बाद में धर्मेंद्र की जो फिल्में आई वो बताने की जरूरत नहीं है, एक से बढ़कर एक फिल्में हैं और गीत हैं। आई मिलन की बेला के बाद रामानंद सागर जब आरजू बना रहे थे तो राजेंद्र कुमार का ये था कि उनकी काफी चलती थी। डायरेक्टर्स ये कहते थे कि आप जो बोले वैसा कर लेते, तो राजेंद्र कुमार ने धर्मेंद्र को अप्रोच किया, तो धर्मेंद्र ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अब मुझे कुछ फिल्में एज अ सोलो हीरो मिल रही हैं तो मैं उस पर थोड़ी तवज्जो कर दूं। राजेंद्र कुमार ने फोर्स नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको लीड रोल मिल रहा है तो बिल्कुल वो कीजिए, हम आरजू के लिए किसी और को देखेंगे। बाद में मनोज कुमार से ही बात की, उन्होंने मना कर दिया, उनके साथ भी यही कहानी थी। फिर बाद में फिरोज खान साहब आए। खैर, तो ये बड़े दिल के इंसान थे राजेंद्र कुमार साहब। फिर बाद में तो धर्मेंद्र साहब ने कमाल ही कर दिया। धर्मेंद्र साहब ने राजेंद्र कुमार के उस एहसान कहें या उस दोस्ती को, या जूनियर थे धर्मेंद्र, जो राजेंद्र कुमार ने दरिया दिली दिखाई धर्मेंद्र साहब के साथ, उसे कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि ये वो फिल्म रही जिसने धर्मेंद्र को दोस्तों धर्मेंद्र बनाया। जी हाँ, पहले फिल्में आ रही थी, बाद में भी आई, लेकिन ये फिल्म धर्मेंद्र साहब के करियर की मील का पत्थर है। कौन सी वो फिल्म है? राजेंद्र कुमार के जीजा बहनोई थे ओपी रहलन साहब, हम जानते हैं, गहरा दाग बना चुके थे, एक्टिंग भी किया करते थे, कॉमेडी खास तौर से। तलाश फिल्म को आप याद करें राजेंद्र कुमार के साथ। ओपी रहलन फूल और पत्थर बना रहे थे जो 1966 में रिलीज हुई। धर्मेंद्र को उसमें लिया उन्होंने बाद में, लेकिन धर्मेंद्र आए कैसे? ओपी रहलन ने कहा कि यार राजेंद्र तुम आ जाओ मेरी फिल्म में, गहरा दाग में तो थे ही। लेकिन जब राजेंद्र कुमार ने स्क्रिप्ट सारी चीजें सुनी तो कहे
देखिए भाई साहब, ऐसा है कि इस फिल्म में मैं फिट नहीं हूँ। मैं तो रोमांटिक हूँ, रो लेता हूँ, इस तरह के रोल्स में मार धाड़ में मैं फिट नहीं हूँ। तो किया जाए। तो ओपी रल्हन से राजेंद्र कुमार ने कहा कि आप धर्मेंद्र को जानते हैं ना, जिसकी फिल्में आ रही हैं? कह रहे हैं, हाँ, उसे ले लीजिए, वो जमेगा। ओपी रल्हन ने कहा, मियाँ माफ करो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अभी धर्मेंद्र पर पैसा लगा दूं। उसकी कोई ऐसी, अकेले उसने कोई फिल्म हिट कराई हो, ऐसी कोई फिल्में तो नहीं आई, साइड रोल में वो चलता है। राजेंद्र कुमार ने तब एक बहुत बड़ी बात कही कि भाई साहब, अगर फिल्म ना चले तो आप मुझसे पैसा लेना, लेकिन आप धर्मेंद्र को लीजिए। इतना कहना था कि ओपी रल्हन मान गए, क्योंकि इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी गारंटी राजेंद्र कुमार ने ले ली, क्योंकि राजेंद्र कुमार पारखी थे। जैसे साधना मेरे महबूब छोड़ रही थी, तो ऋषिदा ने कहा था ना कि राजेंद्र फिल्मों का पारखी है, अगर वो मेरे महबूब कर रहा है तो तुम जरूर करो। फिर साधना जी ने की। उसी तरह से फिर ओपी रल्हन मान गए और उन्होंने धर्मेंद्र साहब को लिया। मीना कुमारी और खुद रल्हन साहब भी उसमें थे, और फूल और पत्थर ने वो कमाई की और इतनी शोहरत मिली सबको। और धर्मेंद्र तो फिर उसके बाद सोलो हीरो हो गए। उनकी जो फिल्में आई हैं तो आज तक आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि ये सारा कुछ हुआ, बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र साहब ने इस बात का क्रेडिट हमेशा राजेंद्र कुमार को दिया। हमेशा वो उनको बड़ा भाई मानते थे, दोस्त मानते थे, और हमेशा ये कहते थे कि अगर आप ये फिल्म करते तो मुझे नहीं मिलती तो क्या पता मेरा क्या होता। लेकिन वो दोस्तों किस्मत की बात होती है ना। लेकिन राजेंद्र कुमार जैसे बड़े लोग, बड़े दिल के लोग कभी क्रेडिट नहीं लेते। वो हंस के टाल दिया करते थे कि नहीं नहीं, ये तो आपकी किस्मत में था। फिर बाद में इन दोनों ने भाई का रोल किया ललकार में, रामानंद सागर साहब की। आरजू में तो साथ काम नहीं कर पाए, आई मिलन के बेला के बाद फिर ललकार में काम किया इन दोनों ने। और वैसे तो राजेंद्र कुमार के करीबी दोस्त राज कपूर साहब थे, हम जानते हैं, लेकिन धर्मेंद्र बड़ा भाई मानते थे राजेंद्र कुमार को। और जब तक राजेंद्र कुमार इस दुनिया में रहे, धर्मेंद्र उनसे मिलते रहे, उनकी इज्जत करते रहे। और आज भी धर्मेंद्र साहब की भी इतनी एज हो गई है, मालिक उनको और लंबी उम्र दे, आज भी वो राजेंद्र कुमार को याद करते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। लेकिन इस बात का जिक्र करना कभी नहीं भूलते कि फूल और पत्थर उन्हें किस तरह से मिली, जिस फिल्म में धर्मेंद्र साहब को धर्मेंद्र बना दिया, हीमैन बना दिया। तो दोस्तों, यह किस्सा था इन महान कलाकारों का। ऐसी बातें आपके सामने हम लेकर आते रहते हैं। हो सकता है कि आपको पता हो, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, तो हम वीडियो सबके लिए बनाते हैं। आप हमें कमेंट्स करके बताइए, कुछ और किस्सा आपके पास हो किसी कलाकार से जुड़ा, हम उसे ज़रूर शक्ल देंगे वीडियो की। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज़।